Hello students, today we will start with exercise 3.4. In this exercise, we will learn about how to find the common factors and common multiples. Now, our first question is, find the common factors of 20 and 28. I have already told you how to find the factors. Like 20 के factors हम कैसे find out करते हैं. 1 के टेबल में जाता है 20, 2 के टेबल में 2 into 10, 4 के टेबल में 4 into 5. So factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. I have already taught कि आपकी 1, 2, 4 के बाद आप चेक नहीं करोगे बिकॉज 4 के बाद जो नंबर है वो यहाँ रिपीट होना शुरू हो गया, और जैसे ही आपका नंबर रिपीट हो जाता है यू विल लीव ना, आप आगे के नंबर्स जो है वो नहीं चेक करोगे बिकॉज यही सारे नंबर्स आएंगे एंड दैट विल बी जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. लाइक 128 के जो फैक्टर्स है, 1 के टेबल में 1 इंटू 28, 2 के टेबल में 2 इंटू 14, 3 के टेबल में ये जाता नहीं है, 4 इंटू 7 है, 5 के टेबल में भी 28 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता, और 7 आपका यहाँ रिपीट हो गया है. सो आप आगे के नंबर चेक नहीं करोगे. सो फैक्टर्स हम 20 एंड 28 के लिखे हैं, तो वी कैन सी दैट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2 एंड 4, क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं. लाइकवाइज आप 15 एंड 25 के फैक्टर्स 1 इंटू 15, 3 इंटू 15, 4 से जा नहीं रहा, 5 ऑलरेडी यहाँ आ गया है. ऐसे ही 25 के किए, सो वी कैन सी दैट कॉमन फैक्टर्स आर 1 एंड 5. लाइकवाइज आपके 35 एंड 50 के हैं, इजी है कैलकुलेट करना, यू कैन कैलकुलेट दैम एंड कैन सी इन द हेयर. नाउ 56 के ये थोड़े बड़े नंबर है, सो वी हैव टू डू इट केयरफुली. 56 के 1 इंटू 56, 2 के टेबल में 28 पे जा रहा है. अगर बेटा आप ना कर पाओ तो ये 2 के टेबल से आप एक्चुअल डिवीज़न करके निकाल सकते हो कि ये 2 के टेबल में कहाँ पे जाएगा. तो 2 इंटू 28 आपका 56 है, 4 के टेबल में ये 14 पे जाएगा, 5 एंड 6 पे ये जाता नहीं है, 7 के टेबल में 8 पे जाएगा. 7 8 ज़ा 56 होता है, और 7 के आगे के आप नंबर चेक नहीं करोगे बिकॉज 8 यहाँ पे आ चुका है. नाउ 120 के 1 के टेबल में 1 इंटू 120, 2 के टेबल में 60, 4 के टेबल में आप 30 से करेंगे, 5 के टेबल में 24 पे जा रहा है. ये अगेन आप बेटा एक्चुअल डिवीज़न से करके देख सकते हो. 6 के टेबल में इंटू 20, 8 के टेबल में 15 पे जाएगा, और 9 की टेबल में जाता नहीं है, 10 के टेबल में आपका 12 जाएगा, 11 से ये जाता नहीं है एंड 12 आपका यहाँ रिपीट हो गया है. सो आगे के नंबर्स आप चेक नहीं करोगे. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 आर क्या है, 1, 2, 4 एंड 8, क्योंकि आपका 1, 2, 4 एंड 8 आपका दोनों जगह आ रहा है. सो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. अगेन आपको 3 के बीच में सिखाया गया है कि अभी हमने 2 के बीच में देखा था, 3 के बीच में भी आपने सेम वे से करना है कि आपने पहले उनके फैक्टर्स बना देने हैं एंड तीनों के फैक्टर्स आप अलग अलग लिख दिए. तो उसके बाद यू कैन सी दैट कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4. 1, 2, 4 आपके तीनों में ही रिपीट हो रहे हैं. नाउ 5 एंड 15 सेम वे, इट्स वेरी इजी. नाउ यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. तो कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम पहले मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेंगे. जब आपने 6 का टेबल पूरा लिख लिया तो यहाँ पे 60 तक 6 10 60, आगे के आप जो है प्लस करके भी निकाल सकते हो. 60 के बाद 66, फिर 72. नाउ ऐसे ही 8 के मल्टीपल्स हैं आपके, 8 का टेबल पूरा लिख दिया है 80 तक. नाउ यू कैन से 24, then 48, then 72. These are the 3 common multiples. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि जो आपका फर्स्ट मल्टीपल आया है, फर्स्ट मल्टीपल आपका 24 है एंड इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ तक टेबल सबको आते हैं. तो 24 के बाद आप चेक करना कि अगर ये जो है आपका 24 का टेबल ही बनेगा. 21 4 आ गया, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा 72. अगर आपका ये टेबल नहीं बन पा रहा है मीन्स देयर इज़ सम मिस्टेक इन डूइंग ऑल दिस.
So you can check this again and correct it. Now 12 एंड 18 का जब आपने किया तो फर्स्ट आपका जो कॉमन मल्टीपल आ गया 36 है. अगेन यू कैन सी कि आपका ये टेबल बन रहा है कॉमन मल्टीपल्स में. 36 2 ज़ा 72, 36 3 ज़ा 108. सो अगर आपको इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि अगर आपको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल पता लग जाए तो आगे के निकालने इट्स वेरी इजी. अगर आपको फोर्थ निकालना है तो 24 4 लिख लीजिए. यहाँ पे अगर आपको फोर्थ निकालना है 36 4 निकाल लीजिए. अगर आपको और आगे भी निकालना है तो 36 5 कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4. तो अगेन इट्स वेरी इजी कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ आप 3 लिख लिए हैं 100 तक एंड 4 के भी लिख लिए हैं अप टू 100. यू कैन सी दैट कॉमन मल्टीपल्स आर. अगेन यू कैन सी कि कॉमन मल्टीपल्स आपका ये टेबल फॉर्म करता है. 12 का टेबल बन गया है. फर्स्ट मल्टीपल 12 है तो ये 12 का टेबल है एक तरह से. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 36 48. नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. को प्राइम क्या होते हैं अभी बताती हूँ मैं आपको. पहले हम इनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे. फैक्टर्स ऑफ 18 आप देख कर सकते हैं, वैसे ही मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 2 3 6 9 18 आते हैं. अगर आप फैक्टर्स ऑफ 35 काउंट करेंगे तो ये आता है. अब अगर आप इसका ध्यान से देखो कि इसका जो कॉमन फैक्टर है इज़ ओनली 1. तो जब आपका कॉमन फैक्टर्स दो नंबर का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है देन द नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम. तो इसका मतलब सिंस द कॉमन फैक्टर हेयर इज ओनली 1 देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम. लाइकवाइज ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे भी 15 एंड 37 में यू कैन सी दैट द कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 देयरफॉर दे आर ऑल्सो को प्राइम. बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगेन देख सकते हैं 30 के मैंने फैक्टर्स यहाँ बना लिए हैं कि आप बना के भी पूरे देख सकते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं. 415 के आपके इतने से ही फैक्टर्स हैं और अगेन कॉमन फैक्टर ओनली 1 है देयरफॉर 30 एंड 415 आर को प्राइम नंबर्स. नाउ 17 एंड 68 आप है नेक्स्ट. इसमें भी आपके जो हैं कॉमन नंबर 1 इंटू 17 है और यहाँ पे 1 इंटू 68 2 के टेबल में 34 पे 4 के टेबल में 17 पे. तो आप देख सकते हो कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं 1 एंड 17 दोनों के अंदर आ रहा है. तो इसका मतलब दे आर नॉट को प्राइम, कि ये आपके को प्राइम नहीं है, आर नॉट को प्राइम. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 216 के फैक्टर्स मैंने ऐसे बना के आपको दिखाए हैं कि आपको समझ आ जाए कि इतने सारे फैक्टर्स जो हैं कैसे निकाले जाते हैं. अब आप देख सकते हो कि 1 के टेबल में बहुत आसान है, 2 के टेबल में भी आप इजीली देख सकते हो, 3 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी एक्चुअल डिवीज़न से, 6 में भी आप देख सकते हो. बट कई बार जो है आगे के टेबल्स में हमें देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आप यहाँ से जो छोटे छोटे नंबर हैं उनसे भी चेक कर सकते हो. जैसे अगर आपने यहाँ 2 3 तक कर लिया है तो अगर वो 2 और 3 से जा रहा है तो इसका मतलब वो 6 से भी जाएगा. सो यू कैन चेक इन द रफ कि वो 6 से फिर कहाँ पे डिवाइड हो रहा है. लाइकवाइज 2 4 ज़ा 8 पे, इसका मतलब जब आपका 2 एंड 4 से जा रहा है तो वो 8 से भी जाएगा. लाइकवाइज आपका 3 है और जब 3 और 4 दोनों से जा रहा है तो इसका मतलब 3 एंड 4 से भी जाएगा. 12 के बाद आपका 13 14 15 16 17 पे नहीं जाता है. 18 आपका रिपीट हो चुका है तो आगे के नंबर्स आप अगेन चेक नहीं करोगे बिकॉज आगे के नंबर्स आपके अगेन यही वाले सारे होंगे. सो 215 के आपके इतने से फैक्टर्स हैं एंड यू कैन सी दैट द ओन कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 देयरफॉर दीज आर को प्राइम. लाइकवाइज इज 81 एंड 16 आपने इसके फैक्टर्स बना के देख लिए. फैक्टर्स आपके ये आए एंड अगेन कॉमन फैक्टर इज ओनली 1 सो दीज आर को प्राइम नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप बीच के नंबर कैसे चेक कर सकते हैं. अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12. 5 और 12 दोनों से डिवाइड है. विच अदर नंबर दैट विल बी ऑलवेज डिविजिबल. तो एग्जैक्टली आप मतलब विद कॉन्फिडेंस आपका कौन सा ऐसा नंबर बता सकते हो कि जो आपका उससे डिवाइड हो जाएगा. अब हमें नहीं मालूम किन से 5 एंड 12 डिविजिबल है. सो इफ़
इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 and 12, अगर कोई भी नंबर, वी डोंट नो अबाउट द नंबर, कि नंबर अगर आपका 5 and 12 से डिविजिबल है तो इसका मतलब दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 into 12, दैट इज़ 60। तो इसका मतलब वो कोई भी नंबर है, वी डोंट नो द नंबर, बट वो नंबर जो है 101% है कि 60 से भी डिविजिबल होगा। नाउ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, अगर आपका कोई भी नंबर, वी डोंट नो अगेन द नंबर, तो 12 से डिविजिबल है, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, कि किन और नंबर से डिविजिबल होगा। अब हमें क्या पता, नंबर ही नहीं मालूम, तो हाउ कैन वी टेल, बट वी कैन सी द फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 जो हैं ये है, इसका मतलब जो भी नंबर 12 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। सो इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, that number will also be divisible by its factors, that is 1, 2, 3, 4, 6 and 12। तो 12 से डिविजिबल है तो उसके जितने भी 12 के अलावा बाकी फैक्टर्स हैं उनसे भी 101% डिवाइड होगा। थैंक यू।